इस समय जो आपने हमें भाग दिया है प्रभु आराधना के लिए, यूहन्ना सुसमाचार से प्रभु उसे और वचन के द्वारा आप हमसे बोलें, बातें करें और हमें तैयार करें कि हम प्रभु आत्मा प्राण देह से आपको हम योग्य आराधना चढ़ा सके और आपका महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, वंदना कर सके। दया करें, अनुग्रह करें। महान प्रभु, महान पिता आप हैं, महान परमेश्वर, आपको हम गौरव देते हैं, महिमा आदर प्रशंसा दे देते हैं। दयालु प्रभु जी, आप ही हमारा उद्धार का सिंह है, सबसे बड़ा सबसे महान परमेश्वर हैं। इसलिए आप सदा सर्वदा के लिए महान पिता परमेश्वर, आपका हम बड़ाई प्रशंसा करते हैं। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आप ही हमसे बोले, बातें करें। महान प्रभु, आपसे प्रार्थना करते, मनुष्य के ज्ञान को, बुद्धि को निकाले। प्रार्थना विनती धन्यवाद हमारा प्रेमी उद्धार करता तारनहार प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हम बहुत बार देखे हैं ये भाग को, प्रभु हर बार हमें प्रभु जी कुछ नया विचार और नया प्रकाश देते हैं। इसलिए इस भाग को हम बार बार पढ़ सकते हैं। जितना भी बार हम पढ़ते हैं प्रभु हमें बातें करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहाँ लाजर था। 6 दिन पहले और वहाँ बेतनिया में आया था 6 दिन पहले। बड़ी शास्त्र में हम देखते हैं जो 6 नंबर है मनुष्य का नंबर है और 7वां दिन विश्राम का दिन है, आराधना का दिन है, प्रभु का दिन है। हम लोग आज 6 दिन के बाद ये 7वां दिन में हम लोग प्रभु का घर में आए हैं। यानी हम कह भी सकते हैं कि ये हमारा और पहला दिन है, पहला दिन है, प्रभु का दिन पहला दिन है। तो पुराना नियम में हम देखते हैं पहले सब्त का दिन शनिवार को लोग मानते हैं। शनिवार के दिन के बाद वो आखिरी दिन हो जाता था। अब हमारे लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। तो ये हमारे लिए आरंभ का दिन हो गया, पहला दिन हो गया, फर्स्ट डे। रिजरेक्शन इज द फर्स्ट डे। पुनरुत्थान का दिन पहला दिन है हमारे जीवन का। हम आरंभ का पहला दिन में प्रभु के चरणों के पास आना बहुत ही मनभावना है, बहुत ही भला है, बहुत ही सुंदर है। तो पहला दिन हम लोग प्रभु को हम देते हैं क्योंकि प्रभु का ये आज्ञा है। हमारे जीवन के हर और वस्तु का पहला भाग हमारा प्रेमी परमेश्वर को चढ़ाना है, प्रेमी परमेश्वर को चढ़ाना है। क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौटा और इकलौता पुत्र परमेश्वर ने हमें हमारे लिए दे दिया है। तो इसलिए ये एक सुंदर और विचार है, मनोहर बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर जो है मरा हुआ था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे मरे हुए में से जिलाया था। तो आज हम कह सकते हैं, अभी हमने गीत भी गाया, हमने कितना सुंदर गीत गाया कि संसार में मेरा दुर्गंध जीवन था। लाजर भी ऐसे ही था। लाजर के समान सभी हम लोग मरे हुए थे, अंधकार में थे। और इफिसियों के पत्र 2 अध्याय का पहला वचन के अनुसार पढ़िएगा तो उस वचन को, बहुत सुंदर वचन है, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, न केवल लाजर को जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। तो पाप और अपराध मृत्यु को लेकर के आता है। पाप मनुष्य का पीछा करता है, पाप मनुष्य को पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। पाप ढूंढता है, ढूंढ करके पीछा करता है। कई बार पहले दंड आ जाता है, कई बार बहुत समय के बाद आता है, लेकिन जब आता है मृत्यु को लाता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और इस पृथ्वी पर सभी पाप के और में हैं और परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर से अलग हैं, महिमा रहित हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, दूर कर देता है, निकट नहीं लाता है। तो यहाँ पर ये भाई बहनों, बेतनिया का लाजर पहले तो मार्था और मरियम ने उन्हें घर में उतारा और जब घर में उतारा तो लाजर को अच्छा नहीं लगा कि ये कितना समय और लेकर के उतारे हैं, इन्हीं को रोटी खाना पहनाई कर रहे हैं और इतना कमाई नहीं है बोल करके वो सोचता भी होगा। और मैं अकेला हूँ खटने वाला, वो सोचता होगा अपने आप को। जरूर बहन लोग भी तो घर का काम कर रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कितना इन लोगों को ला ला करके देता हूँ और ये लोग जो है उड़ाए जा रहे हैं बोल के सोच भी सकता होगा मेरे ख्याल से। और इसलिए वो उसके जीवन में कुछ पाप भी रहा होगा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, इसलिए वो अलग था और दूर दूर जा रहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के संगति में आने से वो डरता था, क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की भाषा थी, दया की भाषा थी, पवित्रता की भाषा थी, अनुग्रह से वो मिलता था। गलती कहीं पर हो जाता था तो सबको उसको किनारे करते थे, सब लोग डर जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे लाजर दूर रहता था, प्रभु यीशु मसीह से के निकट नहीं आता था और वो अपना काम रखता था। लाजर काम मतलब अपना चला जाता था, काम भी करता है कि नहीं, कभी कुछ पाप करने से घूमता भी रहता है बहुत लोग। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि ज्योति निकट आई, और ज्योति जगत में आए लोगों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना, और ज्योति के निकट में नहीं आया। क्योंकि ज्योति के निकट आएंगे तो हमारी भूल चूक, हमारी दाग धब्बे, हमारी गलतियां और हमारी कमी घटी और ये सब जो है लाइट में दिखाई देती है, ज्योति में दिखाई देती है। तो इसलिए मनुष्य और डरता है आने के लिए। अंधकार में ही ठीक है, लाइट नहीं चाहिए, इतना ठीक है। बोले रहे लोग काम जो करते हैं, बुरे काम करते हैं, अंधकार में ही करते हैं, रात के समय में, शाम के समय में, सुबह के समय में। और ये जहाँ अंधेरा है वहाँ पर पाप है और वहाँ पर जो है और गुण उसका है और वो निकट नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर भी ऐसे ही था, एक हिसाब से पाप अपराध में मरा हुआ था। हम सभी भी पाप अपराध में मरे हुए थे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर अभी कितना सुंदर इसका जीवन है लाजर का। और उसने वह लाजर जो वहाँ पर था और किसके सामने में बैठा था, वो यीशु मसीह के सामने में बैठा था। और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। लाजर और यीशु मसीह दोनों एक टेबल में आ गए हैं अभी। और हम भी प्रभु के
वचन के द्वारा हम भोजन करते हैं। प्रभु हमें चिकने भोजन से हमें तृप्त करता है और अपने स्वर्गीय भोजन देता है और हमें मेज में बैठाता है और हमसे बातें करता है, मधुर मधुर बातें करता है, सुंदर अनुग्रह वाली बातें करता है। प्रभु हमसे बातें करने वाला प्रभु मरे हुए में से जिलाया और कहाँ बैठा दिया? जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा। पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। प्रभु ने हमें मुर्दों में से जिलाया। देखिए कहाँ पर लिखा है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन, 4, 5, 6 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने हाँ, जो दया का धनी है, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उसने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिसने उससे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, दया करके अनुग्रह करके उद्धार किया। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया। देखिए कितना सुंदर अभी वो बैठा हुआ है प्रभु के साथ। प्रभु महान परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अभी देखते देखते स्वर्ग में चला गया। स्वर्गीय उसका और सिर है, पृथ्वी में हम सभी उसके अंग हैं, देह है। स्वर्गीय स्थान में उसका प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उसका सिर है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, सिर है। पृथ्वी में हम कलीसिया मंडली और उसका देह है, अंग है, और उसमें हम लोग आज प्रभु का दिन में विश्राम कर रहे हैं। प्रभु का दिन में हम लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के चरणों के पास हम लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के मेज के पास हम लोग बैठे हुए हैं, आराधना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कितना अद्भुत ये और प्रभु का ये जो है विचार है, कितना अद्भुत ये प्रबंध प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। कलीसिया में मंडली में जब हम आ जाते हैं तो हम संसार में नहीं बैठे रहते हैं, हम दुख पीड़ा में नहीं बैठे रहते हैं, समस्या में नहीं बैठे रहते हैं, परंतु हमें प्रभु में हम बैठे हुए हैं, शांति में हम बैठे हुए हैं, हम विश्राम में बैठे हुए हैं। कितना स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं। तो हमारा प्रभु जी हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा। हम लोग तो मरे हुए थे, हम पर दया हुई, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ बोल रहा है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। प्रभु ने दया किया उसको। वो भागने वाला था, वो किनारे किनारे रहने वाला था, इसलिए उसने पाप करते करते रोगी हो गया, बीमार हो गया। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में खबर आया प्रभु के पास। और क्या खबर आया है? 3 वचन, 11 का 3 वचन। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ, हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। देख जिसे तू प्रीति रखता है। देखिए वो प्रभु का प्रेम कैसा है, हैं? अगापे प्रेम से प्रेम किया है। वो तो भागने वाला था, भागने वाला से प्रेम कर रहा है, हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है, बात करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन वो भाग रहा है, प्रभु को देखता है और भाग जाता है, तो भी प्रभु उसको रुको रुको बोलता है, फिर भी भाग जाता है ना। कई बार जो है कि ऐसे होता है, जवान लोग बड़े लोग को देखते हैं, दूर देख आ रहा है बोल करके वो किनारे किनारे भाग जाते हैं। फिर हम लोग उसके लिए, बड़े लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु में है, प्रभु का प्रेम चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते, उसे प्रेम करते हैं। कैसे भी उसको जो है कि यहाँ से स्वर्ग के रास्ता में ले आए, प्रभु के मार्ग में ले आए बोल करके लोग बताते रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, जवान लोग क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो हमको परेशान करेगा, आ गया अभी तो ये हमको पकड़ लेगा तो मेरा टाइम खा जाएगा, मेरा माथा खा जाएगा, हाँ मेरा दिमाग खा जाएगा, चलो वो करके वो लोग चुप से ऐसे करके भाग जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, जवान लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। चलो बहुत अच्छा। तो बहुत लोग सोचते नहीं हैं, और यहाँ पर अच्छा लोग हैं, ये लोग थोड़ा सुधर गए हैं, नहीं सोचते हैं। बहुत लोग जो है कि इसे सोचते हैं। लाजर भी इसे सोच रहा था पहले, और ऐसे सोचते हुए
वो भाग जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन उसने बीमार पड़ गया। हाँ, और ये बीमार के कारण यहाँ पर कहला भेजा लोगों ने, अपने बहनों ने, हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, बीमार भी है और आखिरी में वो मर भी गया। प्रभु ने सुना यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, इसलिए है। और प्रभु यीशु मसीह जान गया कि ये कितनों को तो प्रभु ने ठीक किया था ना, मरा हुआ को। किसको ठीक किया? पहले एक विधवा स्त्री की बेटा को ठीक किया और एक अय्यर की बेटी को ठीक किया था। तो अब यहाँ पर लाजर भी ऐसे ही परिस्थिति में चला गया, मर भी गया और उसको ले जा करके गाड़ भी दिया, गुफा में गाड़ दिया। वो लोग गुफा में ले करके वहाँ रख देते थे, गाड़ देते थे, गुफा में पट्टी बांध करके रख देते थे। वहाँ उधर मिस्र लोग का उधर जीवन नहीं था, मिस्र जगह में वो लोग। हम लोग तो यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा काफिन बॉक्स बनवा करके उसको जमीन के अंदर में गड्ढा खोद करके उसको दफना देते हैं। लेकिन उधर ऐसा गड्ढा खोद करके नहीं दफनाते, गुफा में ले जाते थे, पट्टी बांध देते थे, लगा देते थे और उसको वहाँ रख देते थे। और वहाँ लाजर को भी ऐसे ही लेकर के रख दिया है। अब वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह आ करके उनको क्या कह रहा है, देखिए हम पढ़ते हैं 21 वचन 11 का 21। मार्था ने उससे कहा, पढ़िए। हाँ, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, वो लोग जानता है कि कितने लोग ठीक किया प्रभु ने। आगे, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। जो कुछ तू मांगेगा परमेश्वर देगा। आगे भी, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। 3:25 भी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और वो मर भी जाए, जो कोई मुझे विश्वास करते वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। और जो कोई जीवित है हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हाँ, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ, तो इसने विश्वास कर ली। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हाँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, पुनरुत्थान का जीवन दिया। और इसी जीवन के द्वारा आज हम प्रभु के सामने में बैठे हैं। लाजर के समान हम लोग बैठे हैं। आत्मिक रीति से हम लोग मरे हुए लोग थे। यहाँ पर लाजर मर गया और फिर से प्रभु ने जिला दिया देह में, लेकिन हमें प्रभु ने आत्मा में जिलाया है। और प्रभु का ये आशा हमें दिया है, विश्वास दिया है कि हम लोग अगर मर भी जाएंगे तो भी हम लोग फिर से जी उठेंगे और सदा सर्वदा के लिए अनंत काल के तक हमारा प्रभु की हम आराधना बढ़ाए और प्रशंसा करें। तो उसके मर जाने से फिर जी उठने से क्या हो गया, उसको नया जीवन मिला। पहले भागने वाला था, अभी वो बैठने वाला बन गया। प्रभु के चरणों के पास अभी बैठा है, सही माइंड के साथ बैठा है, आराधना के लिए बैठा है, प्रभु की बात सुनने के लिए बैठा है, भोजन करने के लिए बैठा है। हमें भी प्रभु ने ऐसे ही मरे हुए अवस्था में से हमें जिलाया और हमें स्वर्गीय स्थानों में आज बैठाया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करना है। और प्रभु में हमें अभी हमने गीत गाया कि तू मैं बहुत ही कामों से तेरी संगति को बिल्कुल छोड़ा, मेरे जीवन को तूने सुधारा। प्रभु ने उसका जीवन को सुधार दिया,
उसको सही विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह और सबका प्रभु है, मालिक है, मुझे बनाया है, मुझे जीवन दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोल के वो बैठा है। फिर कितना अद्भुत सुंदर बात है। और हम देखते हैं, और यहाँ पर मार्था भी है, दूसरा मार्था है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार और 12 अध्याय 2 वचन। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ, और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था सेवा कर रही थी। हाँ, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। देखिए यहाँ पर मार्था जो है सेवा कर रही थी। ऐसा नहीं कि वो सेवा करने वाली नहीं थी। हाँ, पहले वो सेवा कर रही थी, लेकिन पहले सेवा कर रही थी तो क्या कर रही थी? पहले कुड़कुड़ा रही थी, है कि नहीं? हाँ? हम देखते हैं लूका सुसमाचार में 10 अध्याय में, और प्रभु और उसके 12 चेले और वहाँ पर जब आ गए तो मार्था ही बुलाई उसको, लेकिन अकेले पड़ गई, और अकेले पड़ जाने से उसका भार ज़्यादा हो गया, और जब भार ज़्यादा हो गया तो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाना चालू हो गया। हाँ? कुड़कुड़ाना चालू हो गया। उसके बाद उसने बोला कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरा बहन ने भेज उससे कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, अकेला ही कर रही हूँ। और सही बात है, एक हिसाब से हम देखेंगे तो शारीरिक दृष्टि से बहुत लोगों को अकेला लोग छोड़ देते हैं, मदद नहीं करते हैं। लेकिन मदद नहीं भी करने से यहाँ पर क्या कर रही है? अभी बड़ी बहन है और क्या कर रही है? मार्था सेवा कर रही है। कैसे? आनंद के साथ, क्योंकि उसने उसका भाई को जिलाया है। उसका जीवन में प्रभु ने आश्चर्य काम किया है, जिससे वो प्रेम करता है उसके लिए, और वो उसका और जी उठने के द्वारा उसका हृदय आनंद से भरा हुआ है। आनंद हृदय से प्रभु का सेवा कर रही है, प्रभु का सेवा करे। कितना सुंदर बात है। आनंद हृदय के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए वो प्रभु की सेवा कर रहे। हाँ, हम लोग भी, हमारा प्रेमी प्रभु का इसी रीति से सेवा करना। दूसरा कोई करे ना करे, दूसरा कोई साथ दे ना दे, और कोई चले ना चले, लेकिन मैं तो प्रभु का सेवा करूंगी। मैं प्रभु की आराधना, मैं प्रभु का आराधना करूंगी, सेवा करूंगी, प्रभु के पीछे चलूंगी, प्रभु के लिए दुख उठाऊंगी बोल करके उसका हृदय की जो सेवा है, पूरे हृदय से, खुशी से, आनंद से सेवा कर रही है। और बहुत कुछ उसने जो है बनाया है, बहुत कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर था पहले, और वो संसार में था, और वो कब्र में भी था, और उसका जीवन भी कैसा था? दुर्गंध भरा जीवन था। दुर्गंध भरा जीवन हमारा था, लेकिन प्रभु हमें नया जीवन देने के द्वारा आज हम प्रभु के चरणों के पास हम बैठ सके हैं, और मरियम के समान, प्रभु मार्था के समान सेवा कर रहे हैं। मार्था के समान शरीर में सेवा कर सकते हैं। हमारा प्रभु ने हमें हाथ दिया, पांव दिया, हमें जो स्किल दिया और जो कुछ दिया है, उसके द्वारा यहाँ पर बल दिया है। इसके कारण से वो सेवा करे जा रही है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 विचार, तीसरा विचार हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग साथ में पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसके 11 का 3 वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र, साथ में पढ़िए। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। तीसरा व्यक्ति जो है, और ये मरियम भी का जीवन को भी हम देखते हैं। और उसने, वो थोड़ा सा छोटी थी मरियम, लेकिन वो ज़्यादा सुनती थी, ज़्यादा तेज थी, बात सुनने वाले भी थे और बात बोलने वाले भी थी। मरियम यहाँ पर प्रभु के चरणों के पास पहले बैठ गई। कैसे बैठ गई होगी?
लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार और 39 10 का 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, हाँ वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, यहाँ पर प्रभु का चरणों के पास बैठ करके वचन सुनती। प्रभु के चरणों के पास बैठ के वचन सुनना कितना अच्छा है कि नहीं, सुंदर है। लेकिन वचन कई बार लोग चरणों के पास बैठ करके सुनते हैं तो डायरेक्ट वचन को लेने के लिए सुनते हैं क्या? बहाना से सुनते हैं। क्यों? कि अगर मैं यहाँ पर बैठे रहूंगी तो मैं काम से बच जाऊंगी, घर में मेरा बहन काम कर रही है और इसलिए मैं एक ठो बहाना लगा करके यहाँ पर बैठे रहते हो, वचन तो सुन रही हूँ तो क्या बोलेगी, है ना। लेकिन बहन एक जो वचन सुन रहा हूँ बोल करके बहाना मार के वो बैठी हुई है, हूँ खरी कर रही है, लेकिन ध्यान तो नहीं है उसका, है ना। कई लोग जो है कि ऐसे करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन सुन रहे। मरियम नाम की उसकी एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन, प्रभु जान रहा है उसका मन को, जान रहा है कि कितना गहराई से सुन रही है, कितना % वो आपने ग्रहण कर रही है, कितना वो छोड़ रही है, क्योंकि उसके अंदर में एक ठो था आलसीपना था। तो आलसीपना के कारण जो है ये वचन सुन रही थी, हृदय से नहीं सुन रही थी और हृदय से उसने प्रभु करके ग्रहण नहीं की थी अभी तक भी। तो हम देखते हैं यहाँ पर चरणों के पास बैठना अच्छा बात है और प्रभु ने उसको बोला भी, इसने उत्तम भाग को चुन लिया है जो कभी छीना नहीं जाएगा। लेकिन इसके जीवन में ये प्रभु के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं था, इतना समर्पण नहीं था, इतना समर्पण नहीं थी वो। अभी समर्पण की भावना कहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ आ गया है यूहन्ना सुसमाचार का 13-12 अध्याय का 3 पद में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। अभी उसने डेडिकेटेड होकर के, समर्पित होकर के और प्रभु के पास आई है। कितना सुंदर बात है। प्रभु ऐसे ही आराधना से प्रसन्न होता है, डेडिकेटेड होकर के, समर्पित होकर के, प्रभु के चरणों के पास आकर के समर्पित होकर के आराधना, क्योंकि प्रभु अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित किया है, डेडिकेटेड किया है। क्योंकि हमारा प्रभु इसी रीति से और आया इस पृथ्वी पर, अपने आप को खाली किया। यहाँ पर एक और स्त्री है। ये आधा से ये जो इत्र डालने वाले में से 3 घटना 3 जगह में है। देखिए मरकुस के किताब में हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय का 3 वचन। मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। जब वो बैतनिय्याह में शमौन कुएं के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य सुगंध इत्र लाई, लेकर आई और पात्र तोड़कर हाँ इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। बस यहाँ पर इतना ही देखते, पात्र तोड़ा। हाँ अभी हमने गीत गाया है ना, क्या गीत गाया, भजूंगा तुझे मैं सुगंधित इत्र से। और फिर आगे लिखा है छिपा कर रखा था, छिपा कर वो रखा। इत्र तो बहुमूल्य है, बहुमूल्य वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं। हम लोग बाहर रख देंगे तो कोई बहुमूल्य चीज देखेगा, कोई घड़ी देखेगा, अरे घड़ी महंगा है, कोई हाथ में पकड़ लेकर के पॉकेट में भर लिया तो गया, है ना। अच्छा चीज सब, बहुमूल्य चीज सब, कोई सोना का अंगूठी पहनता है, फिर खोल देता है तो फिर अंदर में फिर बक्सा में भर लेता है। कोई हीरा को का क्या, कोई गले का हार इसे बाहर में छोड़ देगा क्या, नहीं है, उसको लेकर के अंदर रख देता है, छुपा करके रख देता है।
तो ऐसे ही बहुमूल्य वस्तुओं को हम लोग दिखाते नहीं हैं। हम लोग सेफ्टी के लिए रखे रहते हैं, छुपा कर रखे रहते हैं, और वो हमारे लिए प्रेशस है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। और बीच बीच में हम लोग खोल करके भी देखते हैं कि भाई है कि नहीं है ना, कितना दाग धब्बा तो नहीं हो गया। खोल करके कई बार हम लोग देखते हैं कि छिपा कर रखा है ना। वो बहुमूल्य चीज़ है, छुपा हुआ चीज़, बहुमूल्य चीज़। प्रभु ने हमको इस बार भी मौका, प्रभु ने आशीष क्या दिया, प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझे छुपा हुआ और गड़ा हुआ गुप्त स्थानों का धन मैं तुझको दूंगा। तो हमको प्रभु पता नहीं कहाँ से गड़ा हुआ धन प्रभु ने देगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु अपना लिए देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये छुपा कर रखा हुआ और जो चीज़ है, और हम लोग को, और ये भी इसने क्या मान लिया, प्रभु को सिर पर डालने के लिए। सिर पर क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। किसको अभिषेक किया जाता है? राजा को अभिषेक किया जाता है। और किसको अभिषेक किया जाता है? महायाजक को अभिषेक किया जाता है। नबी तो परमेश्वर उसको अभिषेक कर देता है, तो नबी को परमेश्वर अभिषेक करता है। राजा और याजक को अभिषेक किया जाता है। तेल मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक। और दूसरी बात है, उसने अपने जीवन में जान गई कि ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरा स्वर्गीय राजा है। इस स्त्री ने, जो समोन कोड़ी के घर में रहती है, उस स्त्री ने मालूम कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही है, स्वर्गीय राजा है, स्वर्ग पृथ्वी का राजा है, वो राजाओं का राजा है, और सर्वदा का राजा है, युगानुयुग का राजा है। और ऐसे राजा के लिए, और इसने आया इस पृथ्वी पर मुझ जैसे पापी भटके हुए खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, मेरा जीवन को उद्धार देने के लिए आया है, वो मेरा राजा है, मैं उसकी प्रजा हूँ बोल करके उसने उसको राजा के रूप में अभिषेक करना चाहा, अपने जीवन का राजा उसको मानना चाहा, प्रकट रूप में घोषित करना चाहा, वो मेरा जीवन का राजा है, और इसलिए मैं उसको अपना, मेरा बहुमूल्य चीज जो कुछ है उसको मैं निकालूंगी और उसके सिर पर उंडेल दूंगी। कितना सुंदर बात है, उसने अपना जीवन का राजा बनाया है। और इसलिए जीवन का राजा बना करके उसने क्या किया है, पात्र जल्दी नहीं खुल रहा था शायद, पता नहीं, तो इसने क्या किया है, पात्र को तोड़ दिया, कहीं प्रभु ना चला जाए, खोलते खोलते कहीं ना भाग ना जाए। मतलब चलो मैं इसको, ऐसे अवसर मिला है, मौका मिला, मेरा घर में आया है, ये घर में आया है, मैं इसको तोड़ करके क्या कर दिया, उसने डाल दिया, तोड़ दिया और उसके बाद डाली। उसमें अगर थोड़ा सा कहीं कहीं लटक भी जाता है तो पूरा एकदम पोंछ करके प्रभु के सिर पर डाल दिया। कितना सुंदर बात है, कैसा उसके जीवन में प्रभु की आराधना निकल रही है, कितना सुंदर प्रभु की आराधना निकल रही है। हमारे जीवन को भी जब हम देखते हैं तो हम लोग जीवन को टूटे हृदय से तोड़ करके प्रभु के पास आना है। न्यायों की किताब में हम पढ़ते, देखिए न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय और 19 वचन, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय का 19 वचन। बीच वाले पहर के आरंभ से ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तोड़ने से क्या निकला, मसाल निकला, ज्योति निकला, है कि नहीं। एक आदमी, हम लोग गीत भी गाते हैं, और कौन सा गीत गाते हैं हम लोग, टूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, टूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं, और अनुग्रहकारी वाला गीत गाते हैं। तो टूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, तेरी महिमा हो हमारे जीवन में, तेरी ज्योति निकले हमारे जीवन से, आपका महिमा हो, हम आपको रोशनी दे सके, प्रकाश दे सके, हम ऊंचे स्थान में
और जल सके, हमें लोग दूर से देख सके कि यहाँ प्रभु की महिमा निकल रही है। तो ऐसा जीवन प्रियो टूटने से जाके मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अगर तोड़ा नहीं जाता है ना, प्रभु यीशु मसीह तोड़ा गया। देखिए पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 26 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26 वचन। जब वे खा रहे थे, हाँ। तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, हाँ, लो खाओ, यह मेरी देह है। प्रभु ने रोटी को तोड़ा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तोड़ा गया है और ये मेरी देह है बोला, तोड़ा, खुद अपने आप को दे दिया तोड़े जाने के लिए। हम लोग जब टूटते नहीं हैं तो हमारा हृदय से सुगंधित आराधना नहीं निकल सकती है, ना ही हमारे जीवन से ज्योति निकल सकती है, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा नहीं हो सकती है। अगर टूटा हुआ व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह टूट जाने से ही हम सभी लोग आज उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के और बलिदान हो जाने से, एक आदमी के मरने से सभी क्या हो गए? जिलाए गए। इसीलिए मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है कि हम भी उसी से वैसे प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया। भजन संहिता ये यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय का 15 पद में भी पढ़ते हैं। देखिए पढ़िए। यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, हम्म, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ, और उसके संग भी करता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करे। हाँ, उनके पास आ जाता है टूटा हृदय, खेदित मन, ऐसे लोगों को हर्षित करने के लिए। भजन 34 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए योग्य आराधना है, योग्य बड़ाई, योग्य प्रशंसा है। इसने अपने जीवन को तोड़ करके अपना बहुमूल्य वस्तु को तोड़ दिया और उसने प्रभु की आराधना भेंट चढ़ाई है। तो कितना सुंदर बात है। और उसके बाद यहाँ पर 2 स्त्रियां हैं जो कहाँ पर पाँव में भी डाला। और एक लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय का 37 वचन में, 37 वचन और 38 वचन। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर हम्म, कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। तो कितना सुंदर है प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर उसने तो अपने जीवन की राजा मानी वो स्त्री, लेकिन इसने जो है अपने जीवन को दासी होने के लिए अपने आप को दे दी है? राजा मान करके उसको दासी बन जाना। एक पापिनी स्त्री और कहा कि मैं तो पाप की दास थी, लेकिन इसने अभी पाप की दासी थी, लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों का दंड को अपने ऊपर में लेने वाला है, ले लिया है, इसलिए उसने मुझे पाप के दासत्व से छुड़ाया है और अभी मैं उसी की दासी बने रहूंगी। मेरा जीवन में जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी बहुमूल्य है, जो कुछ भी अच्छा है, सब प्रभु के लिए है बोल करके फरीसी घर में आई और संगमरमर का पात्र लाई और पाँव उसको भी उसने तोड़ी होगी और उसके पाँव के पास पीछे में खड़ी हो गई, आगे जाने के लायक भी नहीं हूँ बोल करके, और रोती हुई उसके पाँव पर आंसू भी और इत्र भी माला, पाँव से पोछा, इत्र माला। कितना सुंदर यहाँ पर आराधना हम देखते हैं। प्रभु का प्रेम का नाप
हम लोग नाप नहीं सकते। अभी हमने तो गीत भी गाया, इसलिए भजूंगा तुझे सुगंधित इत्र से, छिपा कर रखा था वह पात्र तोड़ा, और नापा नहीं जाता प्रभु तेरे प्रेम को। कुछ भी प्रभु का प्रेम का कोई नाप नहीं है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई है। तो ऐसे प्रभु के अनाप प्रेम से प्रेम किया है। और तीसरा स्त्री है, उसी प्रेम से मरियम ने भी आराधना की है। यूहन्ना सुसमाचार 12:3 में हम पढ़ते हैं कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और उसके बाल से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर भर। आराधना पियो जो महक का देता है, पूरा हृदय को आनंदित कर देता है, सबों का हृदय को हर्ष से, वहाँ पर जितने सारे आसपास में घर होगा फैल गया होगा, कहाँ गया, कहाँ से आ रहा है ये सुगंध है। कई बार हम लोग को सुगंध आ जाता है, कहीं मटन बन रहा है बोल के, है कि नहीं, सुगंध आ जाता है, मसाला का सुगंध आ जाता है। तो यहाँ पर इत्र का सुगंध से पूरा घर भर गया, चारों ओर फैल गया, यश फैल गया। प्रभु का नाम की महिमा हो हमारे जीवन से। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आराधना करेंगे। हमें प्रभु ने लाजर के समान थे, मरे हुए में से जिलाया, दुर्गंध जीवन था, आज प्रभु स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। प्रभु ने हमें अपने जीवन से आत्मा प्राण देह से सेवा करने के लिए सिखाया दिया, सच्चाई से आराधना करने के लिए और बलिदानी की आराधना करने के लिए प्रभु हमें तैयार किया। तो इसलिए आइए हम लोग इन विचारों के द्वारा आराधना करेंगे, परमेश्वर का भावता हुआ योग्य बलिदान चढ़ाएंगे, प्रार्थना आराधना करेंगे। एक भाई एक बहन, संडे स्कूल के टीचर को मौका है, फिर एक भाई एक बहन आराधना चढ़ाएंगे।